Hello everyone. Now we are going to discuss one very important program about the trees plantation. तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट की योजना चल रही है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है अंकुर प्रोग्राम, अंकुर कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सारे अपना कोई भी जो देशज ट्रीज हैं, जो भी ऐसे पौधे जो अपने देश के ही है, और यहीं पे देशज ट्रीज का मतलब ये होता है कि अपने देश के पौधे हैं जो कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें हमें देते हैं, जैसे इमारती लकड़ी, फल, ये सारे पौधे जो भी हैं लगा सकते हैं। जैसे सागौन का पौधा हो गया, इस तरीके से पौधे लगा सकते हैं और इनके रेगुलर मॉनिटरिंग एक ऐप के थ्रू की जाती है जिसका नाम है वायुदूत। इस वायुदूत ऐप के थ्रू जो भी हम प्लांट को उसका प्लांटेशन करते हैं, तो जिस दिन प्लांटेशन करते हैं उस दिन एक फ़ोटो लेनी है और उस ऐप के थ्रू हमें भेजनी है। उसके बाद 1 महीने बाद उसी पौधे का जो है बचाव और उसकी सुरक्षा करके, उसको खाद पानी दे करके जो है उसकी फिर से 1 महीने बाद फ़ोटो लेके उस ऐप में अपडेट करनी पड़ती है। और इसी तरीके से 6 महीने बाद जो है अपने ही संसाधनों से उस पौधे को पूरा पालन पोषण करके 6 महीने बाद फिर से फ़ोटो ले करके उस ऐप में अपडेट करना हो। ये भी है। ठीक है, अभी चालू करें। जो ये अंकुर योजना है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा और जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स है जिलेवार होंगे, मतलब जो विनर होंगे वो जिलेवार डिक्लेयर किए जाएंगे, जिसमें कि 50% पुरुष, 50% फीमेल्स, मतलब मेल फीमेल्स होंगे 50-50% एंड 50% शहरी क्षेत्रों से होंगे, 50% ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे। और इसमें जितने भी व्यक्ति या पुरुष, जितने भी व्यक्ति इसमें सिलेक्ट होंगे उन्हें वृक्ष वीरों या वृक्ष वीरांगनाओं के नाम से जाना जाएगा। बाकी की डिटेल हम लोग जो है, अभी मैं भी इसी कड़ी में जो है एक वृक्ष अपने साथ लेके आया हूँ। इसे हम अपने गार्डन में लगाएंगे। ऑब्वियसली अभी मैं छत पर हूँ। इसे छत में यदि हम प्लांट करते हैं तो ये पार्ट जो है इसको मान्यता नहीं रहेगी इस कंपटीशन में। इसे जो है या तो सरकारी भूमि में प्लांट किया जाएगा या अपने खुद के आंगन में या अपने खुद के भूमि में प्लांट किया जाएगा। यदि आप किसी सरकारी भूमि में इसे प्लांट करते हैं दैट मीन्स कि इसका जो भी प्रोडक्शन होगा इस पौधे का, इसका पूरा अधिकार समाज को या राज्य सरकार को होगा। ये जो योजना है सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही लागू होगी। मीन्स कोई भी प्लांट जो होगा मध्य प्रदेश के अंदर ही प्लांटेशन उसका होना चाहिए। चालू हुए। अभी इस पौधे को जो है हम लोग यहाँ पर प्लांट करेंगे। ये हमारा कार के सामने का फ्री स्पेस है जहाँ पर जो है हम इसको प्लांट कर सकते हैं और यहाँ पर ग्रो भी कर सकता है। तो अवार्ड बात की बात है, बट प्लांटेशन इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड वी डेफिनेटली गो फॉर द प्लांटेशन। एंड इसमें यह है कि मैं तो सिंगल प्लांट कर रहा हूँ, बट आप इससे ज़्यादा भी प्लांट कर सकते हैं। इसके साथ में ग्रुप्स में भी प्लांट कर सकते हैं कि 8-10 मित्रों के साथ में भी कर सकते हैं। बंद कर दो। चलो मेरे रिकॉर्डिंग। So we have planted a kathal jackfruit tree here in our garage. So let's hope it will grow faster. और हम लोग 6 महीने बाद फिर से इसे मॉनिटर करेंगे वीडियो के थ्रू या जो भी है। बट ये बहुत ही अच्छा रहा कि मतलब एक प्लांट हमारे गार्डन में आ चुका है। और इसी तरीके से हम और भी प्लांट्स जो है बाय द टाइम वी विल प्लांट ओवर हियर। Let's go to our PPT side. So hello everyone. मध्य प्रदेश सरकार का एक नया कार्यक्रम अंकुर कार्यक्रम, जिसमें वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए
एक कार्यक्रम तैयार किया गया है पर्यावरण विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन की ओर से, जिसमें जन सहभागिता के मदद से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना, साथ में ही उनमें जो विजेता रहेंगे, जो कि एक कंप्यूटरीकृत लॉटरी के हिसाब से विजेताओं का चयन किया जाना है जिला स्तर पर और उन्हें पुरस्कृत किया जाना है। साथ ही उन्हें वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगनाओं के नाम से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें प्राणवायु अवार्ड भी दिया जाएगा। अंकुर कार्यक्रम, इसमें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसमें हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से वृक्षारोपण के जरिए अपने एनवायरनमेंट को और अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। मैंने भी इसी कड़ी में एक वृक्ष लगाया है आज ही, और उसके भी कुछ क्लिप्स जो है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा आज के इस कार्यक्रम में। ट्री लगाना अपने आप में एक बहुत ही पुण्य का काम है और इसे करना चाहिए, और सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है जिससे कि हम सारे लोग जो है वृक्ष को लगा सकते हैं, साथ में ही एक अवार्ड जीतने का मौका भी मिलेगा हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या लास्ट डेट है और कैसे इसे जो है इस कार्यक्रम में प्रतिभागी बनना है, पार्टिसिपेशन लेना है। तो इसका जो लास्ट डेट है, क्योंकि मुझे जो आदेश है लगभग 3 दिन पहले मिला है और आज 30 सितंबर है, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ताकि ये प्रचार प्रसार का एक माध्यम भी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है इससे जुड़े और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, वृक्षारोपण करें, साथ में ही एनवायरनमेंट को भी अच्छा करें। यही जो है बहुत अच्छी पहल है। तो चलिए इसका आगे देखते हैं। अंकुर कार्यक्रम, इसमें देखिए पार्टिसिपेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंकुर पाठ्यक्रम के नियम एवं निर्देशों में राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। ये पहले एक बार आया हुआ था नोटिफिकेशन, बाद में अमेंडमेंट्स हुए, संशोधन हुआ और जो है कुछ नए नियमों के साथ में बाद में आया है। तो हमें अभी भी है, हमें मात्र सिर्फ इतना ही करना है, नर्सरी से पौधे लेके आना है, ऐसे पौधे जो कि देसीज प्रजाति के हो। देसीज प्रजाति का मतलब देसी हो, भारत की ही उत्पत्ति हो, भारत की वनस्पति हो, बाहर से ना हो, भारत की उत्पत्ति। जैसे सागौन वगैरह जो है भारत में ही मेनली पाए जाते हैं, भारत की उत्पत्ति हो, भारत में ही हो देशज, जिससे कुछ इकोनॉमिकल अपने को प्रोडक्शन में मिले, जैसे इमारती लकड़ी, ये सारी चीज़ें। ये जो झाड़ियाँ वगैरह है इस पे नहीं मिलेंगे अपने को, मार्क्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए यहाँ पे अभी हम एक एक करके एक पॉइंट को कवर करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले यह है कि प्रतिभागी को वायुदूत अंकुर मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीयन करना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करना होगा वायुदूत अंकुर मोबाइल ऐप में। यहाँ पर देखिए मैंने ये करके रखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ पे देखिए ये जो है मैंने करके रखा हुआ है, ये ऐप है। ऐप का सिंबल इस तरीके से आएगा, वायुदूत ऐप है एमपी गवर्नमेंट का, मैंने मेरे आईफोन में इंस्टॉल किया है। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, तो इस तरीके से इंस्टॉल होगा। अभी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस आगे बताएंगे। तो प्रतिभागियों को इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करना होगा, सबसे पहला काम। इसके बाद में प्रतिभागियों को योजना की अवधि में कम से कम एक पौधे का रोपण स्वयं के संसाधन से करना है, ठीक है, तथा रोपित पौधे का फोटोग्राफ ऐप पर अपलोड करना है। मीन्स आपने जब इस पौधे को प्लांट किया, रोपित किया, उसके बाद में उसको इस ऐप के माध्यम से ही फोटो खींचना है। ओके, इस ऐप के माध्यम से, ये नहीं कि हमने सेपरेट फोटो लिया और बाद में ऐप में अपलोड कर दिया, ऐसे नहीं। ऐप ऑन किए, ऐप में ही कैमरे का सिंबल शो करेगा, वहां से जो है आपको करना। देखिए ऐप जो है डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे ओपन किए, हमने इंग्लिश सिलेक्ट की है और मध्य प्रदेश की योजना आ गई। इसमें सिटीजन लॉगिन करेंगे। वेरीफायर लॉगिन उनके लिए है, चूंकि आप जब प्लांट करेंगे और प्लांट करने के बाद वो जो ग्रो करेगा पौधा, तो उसके लिए वेरिफिकेशन टीम आएगी। वेरिफिकेशन के लिए कलेक्टर साहब के द्वारा मनोनीत जो भी लोग आएंगे वो हो सकते हैं। साथ में ही
नेशनल ग्रीन क्रॉप, इसके भी जो वेरीफायर्स है वो आ सकते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने ये ऐप का एक इंट्रोडक्शन दिया और साथ में इसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके साथ ही में जो पौधे का रोपण है वो या तो मतलब कम से कम एक पौधा तो होना ही चाहिए, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। अपने अपने संसाधनों का उपयोग करके, जैसे ट्री गार्ड है जो सुरक्षा की दृष्टि से, साथ में उसकी देखभाल करना है पौधे की, उसको पोषण देना है, वो सब आपको अपने संसाधनों पे करना है, सुरक्षा भी उसको खुद ही करनी है। तो आप जैसे ही पौधा प्लांट करेंगे, प्लांट जो है उसको मतलब रोपित करेंगे प्लांट को, तो ट्री को प्लांट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है, आपको तुरंत फोटो खींचना है ऐप से और उसको अपलोड करना है। तो रोपित पौधा किसी देशज वृक्ष की श्रेणी का होना चाहिए, मतलब कोई देसी वृक्ष होना चाहिए, जो मतलब देसी का मतलब ही जानते हो अपने मतलब इंडिया का, अपने बालाघाट का देसी प्रजाति का, ये नहीं कि फॉरेन से आया हुआ हो, ठीक है। और इसमें क्या है, बहुवर्षीय झाड़ियां जैसे कि कनेर, गुड़हल, ये सब इस कार्यक्रम में मान्य नहीं होंगे। और रोपित पौधे की जो किसी देशज वृक्ष की श्रेणी की रोपित पौधे की देखभाल जो है, ये देखभाल रोपण एवं पौधे की व्यवस्था प्रतिभागी को स्वयं करना होगा, ठीक है। इसमें कहीं से कुछ अपने को पैसा नहीं मिलने वाला है, इसमें जो है आपको स्वयं ही अपने संसाधनों का उपयोग करके एक वृक्ष लगाना है और उसे मतलब बड़ा करना है, ग्रो करना है। अब उसकी टाइम पर फोटो खींचकर हमें इस ऐप में अपडेट करना है। पहला फोटो जब कैप्चर करना है जब हम प्लांट को लगाते हैं, जब उसे जस्ट प्लांटेशन हुआ है, वृक्षारोपण जस्ट किया है आपने, जर्मिनेटेड जो भी प्लांट है उसे उसके प्लेस में प्लांट किया है। वृक्षारोपण के 30 दिवस उपरांत प्रतिभागी को दोबारा उसी पौधे का नवीन फोटोग्राफ ऐप पर अपलोड करना होगा। ये देखिए वृक्षारोपण का दूसरा चरण है, जिसमें कि आपको ऐप के जरिए ही लॉगिन करके आपको फोटो जो है खींचना होगा दूसरे बार, लगभग 30 दिनों के भीतर, और कुछ इसके साथ में 7 दिनों का समय भी मिलता है एक्स्ट्रा, तो बफर टाइम कहते हैं। तो उस बफर टाइम के दौरान भी आप भेज सकते हैं। तो नवीन फोटोग्राफ उस ऐप पर अपलोड करेंगे 30 दिन बाद, जब आप वृक्षारोपण एक पहला फोटो वृक्षारोपण के दिन की गया, दूसरा फोटो 30 दिन बाद गया, या 30 दिन के 1-2 दिन पहले या 7 दिन के अंदर चले गया, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक जो है जो शुरुआती प्रोसीजर है उसमें आए हुए किस तरह का पौधा है और कैसे इसको मतलब कैसे ऐप में रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे फोटो भेजना है फर्स्ट इसमें, सेकंड स्टेज में कब फोटो भेजना है। अब थर्ड आते हैं ये अंकुर कार्यक्रम। तो विजेताओं के चयन हेतु लॉटरी में सम्मिलित होने के लिए पौधरोपण के 6 माह पश्चात रोपित पौधे की तीसरी फोटो ऐप पर अपलोड करना होगा। देखिए ये चूंकि लॉटरी बेस्ड है, जितने भी प्रतिभागी रहेंगे सभी का नाम कंप्यूटर में होगा डेटा के साथ में, सभी को जो है चूंकि जब भी वो 30 डेज बाद अपने प्लांट का फोटो अपलोड करेंगे ऐप के थ्रू, उन्हें सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेज मतलब कि जब 6 महीने बाद आप फोटो अपलोड करेंगे तब आप एलिजिबल हो जाएंगे कंप्यूटर लॉटरी में सम्मिलित होने के लिए, मतलब विजेताओं के चयन हेतु इसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, कि आप एलिजिबल हो जाएंगे विजेता बनने के लिए, कि आपका नाम आ सकता है, ठीक है। कंप्यूटर अपने लॉटरी बेसिस पे निकालेगा कौन है, हर जिले वाइज लॉटरी सिस्टम के हर जिले वाइज जो है विजेता निकाले जाएंगे, उसके भी कुछ क्राइटेरिया है, अभी आगे हम देखते हैं। पौधे के विकास हेतु प्रतिभागी को देखभाल एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करनी होगी, ये मैं बता चुका हूँ। यह योजना मध्य प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र में ही प्रभावी होगी। कुल प्राप्त प्रविष्टियों में से जिलेवार, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में पृथक पृथक कम से कम 10% अथवा अधिकतम 200 प्रविष्टियों को रैंडम बेसिस पर कलेक्टर द्वारा जन अभियान परिषद के वॉलंटियर्स तथा एनजीसी नेशनल ग्रीन क्रॉप मास्टर ट्रेनर में से नामांकित जिला स्तरीय वेरीफायर्स के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। एक तो देखिए कलेक्टर के द्वारा वॉलंटियर्स और एनजीसी के द्वारा वेरीफायर्स, इनके द्वारा ये जो प्लांट है वेरीफाई किए जाएंगे, जो भी इसमें प्रतिभागी रहेंगे, कितने लगभग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर टोटल 10% और अधिकतम 200 प्रविष्टियों का वेरिफिकेशन होगा। फिर कंप्यूटर आधारित लॉटरी
के माध्यम से सभी प्रतिभागियों में से जिलेवार विजेताओं का चयन किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जिलेवार निकलेंगे, जितने भी जिले हैं हर जिले में निकलेंगे। फिर यहाँ पर है चयनित विजेताओं द्वारा लगाए गए पौधों का वास्तविक सत्यापन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जिला स्तरीय समिति जो कलेक्टर और एनजीसी द्वारा बनाए जाएंगे वो आके सत्यापन करेंगे। उसके बाद विजेताओं को वृक्ष वीरों और वृक्ष वीरांगनाओं के रूप में जाना जाएगा। इन विजेताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राणवायु अवार्ड, मुख्यमंत्री जी से अवार्ड लेना वाकई में एक बहुत अच्छी बात है, और इसके साथ में ही आप वृक्ष लगा रहे, पुण्य का काम कर रहे, इससे बेटर चीज नहीं हो सकती है। तो दोनों ही चीज में सम्मान है, तो बिल्कुल ये करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में जिलेवार विजेताओं के चयन मापदंड निम्न से होंगे। देखिए, इसमें 50% महिलाएं विजेता रहेंगी, 50% पुरुष रहेंगे, और वही 50% ग्रामीण में से आ जाएंगे और 50% शहरी में से। तो इस तरीके से जो विजेताओं को बांटा गया है वो इस तरीके से कि 50-50% मेल फीमेल प्लस 50% अर्बन एंड 50% रूरल। समस्त प्रतिभागियों को योजना में सहभागिता के लिए सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। समस्त प्रतिभागियों को सेकंड राउंड जो होगा, सेकंड स्टेप में जब 1 महीने बाद जब फोटो भेजेंगे तो आपको सहभागिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से दिया जाएगा। इसके बाद में समस्त प्रतिभागी द्वितीय फोटो अपलोड करने के उपरांत वायोदित ऐप पर सहभागिता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, ये मैंने बता चुका हूँ। प्रतिभागी समूह अथवा व्यक्तिगत रूप से योजना में भाग ले सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, साथ में ही 4-5 दोस्तों के साथ में या ग्रुप में, ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा लोगों को साथ में भी जो है ये कर सकते हैं। वृक्षारोपण हेतु घर का आंगन भी आप कर सकते हैं उपयोग, शासकीय अशासकीय भूमि कर सकते हैं, सामुदायिक भवन कर सकते हैं, सामुदायिक स्थानों में उपयोग किया जा सकता है। घर की छतों पर किए गए वृक्षारोपण अमान्य होंगे। ये मैं जो मेरा वीडियो है जिसमें क्लिप है जिसमें मैंने पौधारोपण किया है, तो उसके इंट्रोडक्शन पोर्शन मैंने कहा है बात। तो शासकीय अशासकीय भूमि हो गई, सामुदायिक भवन हो गए, निजी क्षेत्र, निजी जमीन हो गई, उनमें कर सकते हैं। अर्धशासकीय में भी कर सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशन है, आगे हम देखते हैं। यदि वृक्षारोपण शासकीय भूमि, राजस्व भूमि अथवा वन भूमि, राजस्व भूमि मतलब है शहरी क्षेत्र, वन भूमि मतलब जंगल, या शासकीय अर्धशासकीय शासकीय स्थानों के परिसरों अथवा अशासकीय भूमि पर किया जा रहा है, तो भी भूमि स्वामी से आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण हेतु प्रतिभागी को सहमति प्राप्त करना होगा। मतलब यदि आप गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, इन जिन भी क्षेत्र में अपनी निजी जमीन के अलावा कहीं पर भी आप वृक्षारोपण करते हैं, राजस्व वाले क्षेत्र में या वन वाले क्षेत्र में, तो आपको वहां जो भी उसकी अथॉरिटी रहेगी उनसे परमिशन लेना होगा वृक्षारोपण करने के लिए। और जो भी आप वृक्ष लगाएंगे उसका जो भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा, उसका जो भी जिम्मेदार पर्सन रहेगा वो उस जमीन का अथॉरिटी रहेगा। जैसे गवर्नमेंट की जमीन तो गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है, तो या समाज रहेगा, इस तरीके सामुदायिक भवन में समाज रहेगा। निजी क्षेत्र में यदि आप लगा रहे वृक्ष तो वो आपकी खुद की संपत्ति रहेगी, जिसमें रोपित पौधों की उत्तरजीविता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, इससे ये होगा कि जो पौधा है उसकी उत्तरजीविका भी सुनिश्चित की जा सकेगी। यदि किसी व्यक्ति के मतलब कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार रहेगा, मतलब कि आपने पौधा लगा दिया, उसके लिए कोई तो जिम्मेदार रहेगा, तो जिसकी जमीन पर रहेगा वो जिम्मेदार रहेगा। तो उससे परमिशन ले लो कि यदि टेक केयर नहीं कर पाए, अगला व्यक्ति आके 4 दिन पानी डाल दे या खाद दे दे, देखभाल कर ले, सुरक्षा कर ले पौधे की। तो इस तरीके से उत्तरजीविता जो है उस वृक्ष की वो सुनिश्चित की जा सके। इस योजना के अंतर्गत शासकीय सामुदायिक स्थल पर किए गए वृक्षारोपण में भविष्य में होने वाले लाभों के प्रथम हकदार समाज, राज्य शासन होंगे। यह शर्त निजी भूमि पर लागू नहीं होगी। सहमति प्राप्त स्थल पर किए गए वृक्षारोपण में से प्रतिभागी को उक्त भूमि के स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब जिस भूमि पर आपने वृक्ष लगा दिया परमिशन लेकर के, तो आपको उस भूमि पर आप अपना हक नहीं बता सकते, उसका ये कहना है। प्रतिभागी केवल प्रतियोगिता के संभावित पुरस्कार के ही हकदार होंगे। मतलब आपने वृक्ष लगाया तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है उस पुरस्कार के ही आप जो है पात्र होंगे। ठीक है, उससे ज्यादा आप जो है, यदि आपने किसी और की जमीन पर लगाया तो न तो आप वृक्ष जो है जो भी प्रोडक्शन करेगा उसके लिए आप नहीं कर सकते, साथ में जिस जमीन पर आपने वृक्ष लगाया ना तो उस जमीन का हक आप बोल सकते हैं कि हमारा है।
ठीक है। अंकुर अभियान अभियान के प्रथम चरण हेतु निर्धारित तिथियां, प्रथम फोटो अपलोड करने की अंतिम तिथि है 30 सितंबर, मतलब आज है 28 सितंबर, तो 28, 29, 30, ठीक है। अभी रात के लगभग 12:10 हो रहा है, तो आज के मतलब आज 28 तारीख है, तो 28, 29, 30 आज का पूरा दिन, कल और परसों जो है 3 दिन इसकी है डेट। तो करना कुछ नहीं, पौधा लाना है, लगाना है और ऐप डाउनलोड करके उसमें फोटो खींच के भेजना है। साथ में पौधे की देखभाल और सुरक्षा का ध्यान रखना है, ताकि आप 1 महीने बाद भी फोटो अपलोड कर पाए और मतलब पुरस्कार के लिए जो है सहभागिता प्रमाण पत्र और पुरस्कार पाने के लिए योग्य हो पाए। ओके। द्वितीय फोटो अपलोड करने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2021 तथा 7 दिन की बफर अवधि सहित 7 नवंबर तक के, ठीक है। 31 अक्टूबर तक के आप सेकंड फोटो अपलोड कर सकते हैं और 7 दिवस की बफर अवधि भी है, ठीक है, 7 नवंबर तक के मतलब। उसके बाद 6 माह पश्चात तृतीय फोटो अपलोड करने की रीति, जिससे कि आप जो प्रतियोगिता का जो पुरस्कार है, विजेता के पात्र मतलब योग्य हो जाएंगे, पात्रता रखेंगे। तो 6 माह पश्चात तृतीय फोटो अपलोड करने की तिथि है 31 मार्च 2022 तथा 7 दिन की बफर अवधि के साथ यह है 7 अप्रैल 2022, ठीक है। इसमें आप पौधा जो है वो लगा सकते हैं, उसका देखरेख कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। अब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कुछ निर्देश है कि वो क्या करें। तो इच्छुक प्रतिभागी जो है वृक्षारोपण हेतु स्थल व प्रजाति का चयन उन्हें खुद को करना है। वृक्षारोपण स्वयं की भूमि के अतिरिक्त यदि किसी अन्य की भूमि में करते हैं तो उनसे सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी। वृक्षारोपण हेतु आवश्यक पौधे, ट्री गार्ड और पानी इत्यादि की व्यवस्था प्रतिभागियों को खुद करना है। फिर वायुदूत ऐप पर पंजीयन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, जो मैं अभी इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ, है ना। जैसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से वायुदूत ऐप को डाउनलोड करें। इसके बाद में इच्छित भाषा का चयन करें, हिंदी या अंग्रेजी। नागरिक लॉगिन वहां पे आता है, सिटीजन लॉगिन, उस पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर दर्ज करें, उस पर ओटीपी आएगा। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी आपकी ओटीपी जैसे इंटर करेंगे। वेरिफिकेशन उपरांत नया वृक्षारोपण पर क्लिक करें। आप नया वृक्षारोपण मतलब वृक्ष लगा रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं, तो नए वृक्षारोपण पर क्लिक करें, वहां पे ऑप्शन शो होगा। और यदि आपको जो है जो आप प्लांट कर लगा रहे हैं, यदि उसका प्रजाति पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप अदर्स पर क्लिक करें और जो है अगले स्टेप की तरफ में फॉरवर्ड हो। रोपित पौधों की संख्या भी लिखना है वहां पर, ठीक है, ऐप में ही। रोपित पौधों का फोटोग्राफ ऐप के माध्यम से ही अपलोड करें। ऐप के माध्यम से फोटो को कैप्चर करना है। आपके मोबाइल में नेटवर्क रहे अथवा न रहे, आपको मोबाइल से ही अपने ऐप में लॉगिन करने के बाद में, यदि नेटवर्क है और उसके बाद भले नेटवर्क चले जाए और लॉगिन है, तो लॉगिन करने के बाद में ही फोटो कैप्चर करना है अपने उस ऐप के थ्रू। वृक्षारोपण स्थल की जानकारी देने हो तो प्लांटेशन साइट इंफॉर्मेशन में देखें, ये भी ठीक है। वृक्षारोपण वृक्ष के फोटोग्राफ पुनः देखने एवं 30 दिनों पश्चात दूसरा फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए वृक्षारोपण प्रगति, ठीक है। आपने फर्स्ट फोटो डाल दिया, सेकंड फोटो डालने के लिए वृक्षारोपण प्रगति में जाना है और सेकंड फोटो अपलोड करनी है। ऐप के माध्यम से द्वितीय फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए उपरांत ऐप में सहभागिता प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। जब भी आप दूसरा फोटो अपलोड कर देंगे तो आपको जो है सहभागिता प्रमाण पत्र मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। प्राणवायु अवार्ड विजेताओं के चयन हेतु कंप्यूटर लॉटरी में सम्मिलित होने के लिए रोपित पौधे की 6 माह पश्चात तीसरा फोटो ऐप पर अपलोड करें। अंकुर कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी हेतु अंकुर योजना के बारे में अबाउट अंकुर स्कीम पर क्लिक करें। ऐप में अंकुर स्कीम, अबाउट अंकुर स्कीम के बारे में शो कर रहा होगा, वहां से आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और जो है कंप्यूटर लॉटरी सिस्टम में सम्मिलित होने के लिए पौधे के 6 माह के मतलब रोपित पौधे के 6 माह पश्चात तीसरा फोटो ऐप पर उसी तरह अपलोड करें जैसे कि आपने सेकंड फोटो अपलोड किया था। ओके, सेकंड फोटो कैसे अपलोड किया था, ये प्लांटेड सेकंड फोटो कैप्चर में जा मतलब वृक्षारोपण प्रगति में जाके सेकंड फोटो कैप्चर में गए थे, उसी तरह से वृक्षारोपण प्रगति में जाकर के थर्ड फोटो कैप्चर में जाएंगे और जो है अंकुर मतलब जो 6 मंथ बाद का फोटो है वो अपलोड किया जाएगा। मोबाइल नेटवर्क न होने की स्थिति में भी ऑफलाइन मोड में ऐप के माध्यम से फोटोग्राफ अपलोड किए जा सकेंगे। मोबाइल में नेटवर्क आने पर फोटोग्राफ स्वतः ऐप पर अपलोड हो जाएंगे। ऑफलाइन अवस्था में ऐप पर फोटो अपलोड करने हेतु पूर्व से फोटो उसमें कैप्चर होना चाहिए।
ठीक है, ये मैंने पहले बता चुका था कि नेटवर्क है या नहीं है, लेकिन आप लॉगिन रहें और उसके बाद में जो है फोटो अपना अपलोड कर दें। अभी अगला अंकुर कार्यक्रम, इसमें अंकुर कार्यक्रम का जो है प्रचार प्रसार करना था, तो उसके लिए हमें ये सोशल मीडिया वगैरह की ज़रूरत थी, जिसके कारण मैंने ये यूट्यूब वीडियो बनाया। और मतलब ये बहुत ही अच्छा है कि अपना इन्वायरमेंट और पहले से बेटर होगा और हम प्लांट्स ज़्यादा लगा पाएंगे। मैंने एक प्लांट लगाया है, उसका जो क्लिप मैंने बनाया है, ताकि जो है डूअर जब तक प्लांट नहीं लगाएगा तो बाकी लोग कैसे आगे प्लांट लगाने के लिए आएंगे। सबसे पहले मैंने शुरुआत अपने से की और पहला प्लांट मैंने अपने ही घर में लगाया और उसके बाद में जो है अपने गार्डन में लगाया। और अभी जो है कल भी मैं लगाऊंगा। इस तरीके से प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ भी आपको स्पेस मिले आप करें, अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि पुरस्कार बहुत अच्छा है, कोशिश करें कि आपको मिले पुरस्कार, बात ही बात है, पर प्लांटेशन जरूर करें। ये आपको भी बहुत अच्छा फील करेगा। आप एक प्लांट लगाकर देखें, एक क्या ज़्यादा प्लांट लगाकर देखें। ऑल द बेस्ट।